हेलो प्रिय मित्रों, आज मैं भगवान बुद्ध से संबंधित एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, जो कि हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि यदि हम अपने आत्मविश्वास के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें असफलता प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उसमें हमें सफलता ही मिलती है। तो देखिए, एक छोटी सी कहानी है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को कष्ट दिया, यात्रा करते रहे, गुफा कंदराओं, वन उपवन सर्वत्र साधना की। अनेक परेशानियों के बाद भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन निराश होकर चिंतन करने लगे, हाय, मेरा सारा श्रम व्यर्थ चला गया। मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया। अविश्वास, नैराश्य और पराजय की कायरतापूर्ण भावों ने इन्हें क्षुब्ध कर दिया। वे लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें प्यास लगी। कुछ दूर पर एक झील के निकट पहुंचकर उन्होंने एक दृश्य देखा जिसने उनका अंतर्मन ही बदल दिया। एक नन्ही सी गिलहरी बार बार झील के पास जाती और अपने आप को भिगोती और बाहर आकर अपना शरीर झाड़ती। वे उसे एकटक देख रहे थे, लेकिन वह लगातार ऐसा ही करती जा रही थी। उनके अंदर यह भाव आया कि मानो गिलहरी झील को इसलिए सुखा देना चाहती है क्योंकि इसी ने उनके बच्चों को डुबो दिया है। वे सोचने लगे, इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? उनके सामने अपने कठिन तप का यह दृश्य उपस्थित हो गया। वे सोच रहे थे, लेकिन गिलहरी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वही क्रम झील के निकट जाना, अपने आप को भिगोना और बाहर आकर जल को झाड़ देना। उन्हें विचार आया, मानो गिलहरी कह रही हो, यह झील कब खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, ना इसकी मुझे कोई चिंता है, लेकिन मैं अपने प्रयास नहीं छोड़ सकती। उन्होंने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य पथ से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे, जब यह एक नन्ही सी गिलहरी अपने छोटे से सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए कृत संकल्पित है, तो मुझ में क्या कमी है? मैं तो इससे 1000 गुना क्षमता रखता हूँ। वे अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधि वृक्ष तले उन्हें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ। तो देखिए, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी भी कार्य के लिए दृढ़ संकल्पित हैं तो वह हमें अवश्य उसमें सफलता मिलती है और हमें निराश नहीं होना चाहिए। अपने कार्य को प्रति निरंतर करते रहना चाहिए, बिना यह सोचे समझे कि इसमें हमें सफलता प्राप्त होगी या असफलता। हमें कर्म करने में अपने लिए पीछे नहीं हटना है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।